तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे 2 डिजिट स्क्वायर्स की। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 23 का स्क्वायर। अब बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम 50 को बेस वैल्यू मान लेते हैं, 100 को बेस वैल्यू मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी एक मेथड को आप याद कीजिए और उसी को लेकर आप चलिए आगे, और उसी से आप सारे स्क्वायर्स निकालिए, चाहे वो 2 डिजिट के हों, 3 डिजिट के हों, जितने भी बड़े स्क्वायर्स निकालने हो आपको, आप लोग उससे निकालिए। तो आइए सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई होता है 6, और इस 6 का डबल कर देंगे जो होता है 12। 12 का 2 लिखेंगे और एक कैरी लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर जो ये 2 है, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 4, और 4 और 4 में 1 कैरी जो है मिलके हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 529, ठीक है। ये पहला था, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं और सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, आप उसके जवाब भी दीजिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। चलिए आइए ले लेते हैं 54 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले यूनिट डिजिट को लेंगे 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। हम लोग को 1 डिजिट लेना है और 1 कैरी, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20 और उसका डबल 40। 40 और 1 41, 1 ले लेंगे और 4 कैरी, ठीक है। फिर इस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 25 में 4 ऐड करेंगे 29। 2916 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम 2-4 आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप लोग उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 72 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। ये चारों आप लोग स्पीड में सॉल्व कीजिएगा, और जो मैंने टेक्निक बताई है आप उसको यूज़ करिएगा और देखिएगा कि कैसे आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं कि 3 डिजिट के स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। अभी तक तो 2 डिजिट सीखा था, ठीक है। 3 डिजिट में हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 514। 512 का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप नॉर्मल जैसे आप निकालेंगे उससे ज़्यादा इजी है ये। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इन दोनों को लेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, उसका डबल 4, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों लेना है 5 एंड 2, 5 2 ज़ा 10, 10 का डबल 20, और जो बीच वाला है इसका स्क्वायर यानी कि 1, 21, 21 का 1 ले लेंगे और ये कैरी हो जाएगा 2, ठीक है। अब 5 और 1 को लेंगे, 5 1 ज़ा 5 और उसका डबल 10, 10 और 2 12, कैरी 1। फिर 5 5 ज़ा 25 और 1 26। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। आइए एक और ऐसे ही करते हैं। चलिए 134 का स्क्वायर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट लेंगे 4 का स्क्वायर 16, कैरी ऊपर लेते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डिजिट लेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25, कैरी लेंगे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों पे काम करेंगे। पहले साइड साइड का मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4 और उसका डबल 8। फिर बीच वाले का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 17, और इस 17 और 2 19 और कैरी हो जाएगा 1। अब इन दोनों पे काम करेंगे, 3 1 ज़ा 3, उसका डबल 6 और 1 हो गया 7।
फिर 1 1 ज़ा 1, तो 17956 इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखिए। आप इसको एक बार याद कर लीजिए, डेफिनेटली आप आगे चल के इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कुछ नंबर्स दे देते हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 2 6 स्क्वायर, 2 3 4 स्क्वायर एंड 1 7 7 स्क्वायर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।